नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम चौधरी स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा चैनल राइजिंग योगा में। आज हम सीखेंगे वृक्षासन कैसे करते हैं और हस्तोत्तानासन कैसे करते हैं, और साथ में आपके लिए एक टिप भी है दोस्तों। आज की टिप बहुत ही खास है, स्पेशली उनके लिए जो कि अपनी टमी के फैट्स को कम करना चाहते हैं। आज मैं एक खास तरह का ड्रिंक आपको बताऊंगी जिसको पीने से आपके पेट के आसपास की चर्बी कम होगी, टमी कम होगी। आपको भी अगर यही जानना है दोस्तों तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। आगे मैं आपको यही बताने वाली हूँ। वृक्षासन। वृक्षासन में वृक्ष का अर्थ पेड़ होता है। पेड़ जिस तरह से अपनी मजबूती के साथ एक जगह स्थिर खड़ा रहता है, उसी तरह हमें इस आसन में अपनी बॉडी को खड़ा रखना होता है, इसलिए इसका नाम वृक्ष आसन है। वृक्ष आसन को 10 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो सांसों को रोक भी सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अन्यथा आप नॉर्मल सांस के साथ इस आसन को कंप्लीट कर सकते हैं। वृक्ष आसन के बहुत सेफ लाभ हैं दोस्तों, स्पेशली जो लोग फैट बर्न करना चाहते हैं उनके लिए आसन बहुत ही अच्छा है। हस्तोत्तान आसन। हस्तोत्तान आसन में हाथों को ऊपर की ओर तानना होता है, इसलिए इसका नाम हस्तोत्तान आसन है। हमें अपने नी को बिना बैंड किए पीछे की ओर हाथों को जितना आप ले जा सकते हैं आपको ले जाना है। सांसों को भरते हुए आपको हाथों को ऊपर उठाना है और सांस नॉर्मल रखनी है। इन्हें भी सर्वाइकल है या गर्दन में किसी तरह का दर्द है, उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको इस आसन को करते समय अपने हाथों को पीछे ले जाना है, लेकिन आपको अपने सर को पीछे नहीं ले जाना। आपको अपनी दृष्टि बिल्कुल सामने रखनी है, आपको अपना सर बिल्कुल सामने रखना है। ऐसे लोग जो कि बिल्कुल स्वस्थ हैं वो लोग अपने हाथों को पीछे ले जा सकते हैं और अपने सर को भी पीछे ले जा सकते हैं। आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार होल्ड करें। हस्तोत्तान आसन करने से आपकी थाई, पेट, हाथ, कमर और नेक, इन सबों में एक साथ स्ट्रेचिंग फील होती है, जिसकी वजह से आपके एक साथ इतने सारे अंगों के फैट्स बर्न होते हैं। बॉडी की अच्छी टोनिंग होती है। इसे नियमित करने से आपकी बॉडी शेप में आती है। वृक्षासन या हस्तोत्तान आसन, दोनों आसनों को आपको खाली पेट ही करना चाहिए। इन दोनों आसनों को करने से आपके ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं। बच्चों को ये आसन विशेष रूप से करना चाहिए। ऐसा करने से एकाग्रता बढ़ती है और बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है। इन दोनों आसनों से हाइट भी बढ़ती है। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 20 साल से कम है वो स्टैंडिंग वाले आसनों को करके अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था ताड़ासन और त्रियकताड़ासन। इन दोनों आसनों से भी हाइट बच्चों की इंक्रीज होती है। आज का आसन जिसे वृक्षासन कहते हैं और हस्तोत्तान आसन कहते हैं, इन आसनों को करने से भी हाइट बढ़ती है। ऐसे कोई भी आसन जो कि स्टैंडिंग के आसन है और आपकी बॉडी में स्ट्रेचिंग एक साथ पूरी बॉडी की होती है, ऐसे आसनों को करने से हाइट इंक्रीज होती है। इस आसन को करने से शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ बनते हैं। आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपका किसी भी काम में अच्छे से मन लगता है। इन आसनों को जो व्यक्ति एवरीडे करता है उनकी नसों में किसी तरह का कोई गांठ नहीं होता, क्योंकि एवरीडे नसें खिंचती हैं और उसमें गांठ बनने की संभावना बिल्कुल ही कम हो जाती है। एक साथ इतनी सारी नसों में खिंचाव होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा रहता है और कोई गांठ बनने की संभावना भी नहीं रहती है। हाथ पैर कांपने की शिकायत जिन्हें होती है उन लोगों को ये आसन करना चाहिए और डेली रूटीन में करना चाहिए। ऐसा करने से उनके हाथ और पैर के कंपन की शिकायत दूर हो जाती है। फेफड़े मजबूत बनते हैं, रिब्स को ताकत मिलती है इन आसनों से। इस आसन से नाभि का स्थान मजबूत होता है और नाभि अपनी सही जगह पे आ जाते हैं। सांसों को भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है और आपको अपनी नी बैंड नहीं करनी है। आप जितना अपनी यथाशक्ति के अनुसार पीछे झुक सकते हैं उस तरह से झुककर आप हस्तोत्तान आसन को कंप्लीट करें। लेकिन ऐसे सिचुएशन में आपको नी बैंड नहीं करना है दोस्तों, वरना नी पे प्रेशर आ सकता है और आपको तकलीफ हो सकती है। तो आप इस बात का पूरा ध्यान रखें। जब आप वृक्षासन कर रहे हों तो आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपका पैर जब थाई के ऊपर हो तो वो घुटने के आसपास नहीं होना चाहिए, बल्कि थाई में जितना आप ऊपर उठा सकते हैं अपने पैर को उतना उठाकर रखें।
और उसे एक हल्का सा प्रेशर देते हुए अपनी बॉडी को बैलेंस करना है। आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपका दूसरा घुटना जो कि मुड़ा हुआ है वो ना तो आगे की ओर होना चाहिए और ना ही पीछे की ओर होना चाहिए। वो बिल्कुल एक सीध में दीवार की तरफ मुड़ा हुआ होना चाहिए। जिस पैर पे आप खड़े हैं उसकी उंगलियां पूरी तरह से खुली होनी चाहिए ताकि आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत ना हो। अगर आपको दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर नमस्कार मुद्रा करने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने हाथों को हार्ट के पास रखकर भी नमस्कार मुद्रा में इस आसन को कंप्लीट कर सकते हैं। वृक्षासन करते समय हमें बॉडी में बैलेंस करना होता है। ऐसे सिचुएशन में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नी को लॉक करें। नी को लॉक करने का एक तरीका है दोस्तों, आप अपनी बॉडी को बिल्कुल टाइट करके खड़े हो जाएं। पैरों को बिल्कुल टाइट करें। जब आप पैरों को टाइट करेंगे तो नी के पास एक कसाव सी फील होती है, उसे ही नी लॉक कहते हैं। तो ध्यान रखें आप इस बात का। जब भी आप ये आसन कर रहे हो नी लॉक जरूर करें। वृक्षासन करते समय जब आपके हाथ दोनों ऊपर की ओर नमस्कार मुद्रा में होते हैं तो आप ध्यान रखें कि आपकी एल्बो बाहर की ओर निकली हुई ना हो और बिल्कुल सीधे ऊपर की ओर होने चाहिए। आपकी बाजू कान से लगे रहेंगे। अपनी यथाशक्ति के अनुसार ही आप दोनों आसनों को कंप्लीट करें। बॉडी के साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। भी बिगनर हैं वो वॉल से लगा हुआ वृक्षासन को पहले ट्राई करें। पहले वो वॉल से लगकर अपनी बॉडी को बैलेंस करना सीख जाएं, बाद वो बिना बॉल से लगे हुए वृक्षासन को कंप्लीट करें। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब लोग चलते हैं तो उनकी थाई आपस में टकराती है और वहाँ पे घर्षण होती है। जब हम वृक्षासन करते हैं तो हम थाई के ऊपर दूसरे पैर के पंजे से प्रेशर देते हैं, जिसकी वजह से थाई का शेप सही हो जाता है और चलने में घर्षण नहीं होता है। बैलेंस वाले ऐसे कोई भी आसन जब हम करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत पड़ती है अपनी बॉडी को होल्ड करने के लिए, और ऐसे सिचुएशन में हमारे फैट बर्न होते हैं। वृक्षासन से और हस्तोत्तान आसन से हमारी बॉडी तो शेप में आती ही है, बहुत ही तेज़ी से फैट भी बर्न होते हैं। ऐसे लोग जिन्हें अपना फैट बर्न करना है उन्हें डेली रूटीन में ये आसनों को करना चाहिए। अब कुछ सावधानियां हैं दोस्तों जो कि हमें जान लेनी चाहिए इन आसनों को करने से पहले। अगर आपको गठिया की शिकायत है तो आपको ये आसन करने से परहेज करना चाहिए। अगर आपको घुटने में किसी विशेष तरह की समस्या बनी हुई है तो आपको ये आसन करना नहीं चाहिए। आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो आपको ये आसन करने से परहेज करना चाहिए। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि हमें एक पैर पे पूरी बॉडी को अपने बैलेंस करना होता है। अगर आपको चक्कर आने की शिकायत है या सर में हमेशा दर्द बना रहता है तो आपको अपनी डॉक्टर की सलाह से ही इस आसन को करना चाहिए। तो हाई बीपी या लो बीपी रहता हो तो आप अपनी डॉक्टर की सलाह से ही इस आसन को कंप्लीट करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे करते हैं ये दोनों आसन। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर दें। दोस्तों आप मेरे और भी वीडियो देख सकते हैं। आपको YouTube पे स्टार राइजिंग योगा टाइप करना है, वहाँ मेरे हर तरह के वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे और गहरी सांसों को भरते हुए आपको एक पैर को अपने पैर घुटने पे नहीं रखना है, आपको थाई पे रखना है। नीचे वाले पैर के पंजे बिल्कुल खुले रहेंगे ताकि आप अपने बॉडी को अच्छे से बैलेंस कर सको। और ये पैर जितना आपके थाई के ऊपर रहेगा ये उतना अच्छा है। ये पैर ना हमारा आगे होना चाहिए ना हमारा पीछे होना चाहिए, ये बिल्कुल सामने होना चाहिए। ध्यान रखें आप इस बात का। सांसों को भरते हुए आपको अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाना है और बिल्कुल नॉर्मल सांस लेते रहनी है। बैलेंस करें, होल्ड करें अपनी कैपेसिटी के अनुसार। दृष्टि एक निश्चित बिंदु पे रखें। सांसों को छोड़ते हुए हाथों को नीचे और पैर धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। दूसरे पैर से भी ऐसे ही करेंगे। वॉल की सहायता से लगकर खड़े हो जाएंगे। एक पैर को धीरे धीरे बैलेंस करते हुए अपने थाई पे रखेंगे और आपकी बॉडी वॉल से लगी रहेगी। आप धीरे धीरे हाथों को सांसों को भरते हुए ऊपर लाएं, सांस नॉर्मल लेते रहें। आपकी पूरी बॉडी दीवार से लगी हुई है तो गिरने का डर नहीं है, आपकी बॉडी पूरी तरह से बैलेंस में है।
नॉर्मल सांस रखें और दृष्टि निश्चित बिंदु पे होल्ड करें। आप चाहें तो स्टार्टिंग में आप हाथों को ऊपर ना ले जाकर हार्ट के पास ले जाएं और नमस्कार मुद्रा बनाकर इस तरीके से भी होल्ड कर सकते हैं। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उस तरह से करें और होल्ड करें। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए अपने पैर को नीचे लाना है। दूसरे साइड से भी ऐसे ही करें। सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। सांसों को भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लाना है और अब जितना पीछे जा सकते हैं बिना नी बेंड किए उतना जाना है। होल्ड करेंगे। सांसों को छोड़ते हुए नीचे की ओर। जिनको सर्वाइकल है वो लोग अपने नेक को पीछे नहीं ले जाएंगे। सांसों को भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और दृष्टि सामने। होल्ड करेंगे। पैरों के बीच में थोड़ी सी गैप रखकर आप इसे कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी बैलेंस में रहे। सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि कैसे करते हैं हस्तोत्तान आसन और वृक्षासन। सावधानियां मैंने बता दी हैं दोस्तों। आप सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों आसनों को कंप्लीट करें। मन को एकाग्र बनाने के साथ साथ बच्चों के दिमाग को तेज भी करता है ये आसन। ये दोनों आसन करने से मनुष्य का शरीर एक मजबूत वृक्ष के समान मजबूत होता है। तो अब टिप की बारी फ्रेंड्स। ऐसी कौन सी ड्रिंक है जिसे पीने से आपकी टमी कम होगी, आपकी पेट की चर्बी कम होगी और बहुत ही तेजी से कम होगी? ये बिल्कुल सच है दोस्तों। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे पीने का एक खास तरीका भी है। आपको सुबह इसे खाली पेट लेना है और रात को भोजन करने के बाद लेना है। इसे आप 1 हफ्ते तक कंटिन्यू लें। उसके बाद आपको 1 हफ्ते का गैप देना है। फिर उसके बाद 1 हफ्ते आपको लेना है और फिर 1 हफ्ते का गैप करना है। इस तरह से करके आपको इस ड्रिंक को पीना है दोस्तों। इसे बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, इस बात का भी ध्यान रखें आप। अब मैं वो भी बता देती हूँ कि कैसे इसे बनाना है और क्या क्या सामग्री इसमें लगेगी। दोस्तों आपको 2 स्लाइस पाइनएप्पल के लेने हैं। अगर खीरा छोटा है तो आप उसके 2 पीस करें। अगर खीरा बड़ा है तो आपको 3 पीस करना है। उसका एक हिस्सा आपको लेना है, छिलके सहित आपको खीरे को लेना है। आधे इंच अदरक की स्लाइस लेनी है और 2 डंडी धनिया पत्ती की लेनी है। आधी नींबू लेनी है। जब जूस तैयार हो जाए तो उसमें आपको आधी नींबू का रस डालना है। सभी को 1 गिलास पानी के साथ मिक्सर में जूस बना लें। इसे आपको सुबह खाली पेट पीना है और रात को भोजन करने के बाद। इसे आप 1 हफ्ते तक कंटिन्यू करें और फिर 1 हफ्ते का गैप लें। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए आसन के साथ, एक नए टिप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।